अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुअमिनून वल मुअमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस सलाह व युअतूनज़ ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलह उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर खतीब आज़म सरमाये अहले सुन्नत मुशफ़िक़े कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खां साहब आज़मी मद्दज़िल्लहुल आली व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम व हाज़िरीन व नाज़रीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आइए हम सब मिलकर आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ उसी तरीके से अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुबई की सरजमीन पर सुन्नी दावत इस्लामी के सुन्नी इज्तिमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपकी हमारी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और सुन्नी दावत इस्लामी शाख यूएई के जितने भी जिम्मेदारान और खुद्दाम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इज्तिमा दुबई की सरजमीन पर मुनक़िद करने की कई वजूहात हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे हमारे भाई अपना मुल्क छोड़ करके यहाँ पर रोजी की तलाश में और मुआशी एतबार से खुशहाली नसीब हो इसके लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। जाहिर सी बात है कि हर आने वाला यहाँ पर प्रायोरिटी अपने मकसद ही को देगा, लेकिन हम देखते हैं कि तिजारत के लिए, मुलाजिमत के लिए आने वाले जब अपने मुल्क में होते हैं, अपनी कंट्री में होते हैं, तो उनकी बहुत सारी आदतें अच्छी होती हैं,
लेकिन इन मुल्कों में आने के बाद उनकी जिंदगी, उनका चाल चलन, उसके अंदर काफी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं। तो मैंने चाहा कि दुनिया के किसी भी खित्ते में हम रहें, ऐसे उसूल को अपनाएं जिस उसूल पर अमल करने के बाद हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। वो उसूल में आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदारे कायनात अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की जिंदगी को संवारने के लिए, इंसानों की जिंदगी को बनाने के लिए, इंसान को सही रास्ते पर चलाने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतूत मुतअय्यन फरमाए थे, उन खुतूत पर जब तक कि मुसलमान चलता रहा या उनको चलाया जाता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फजल करम से मुसलमान की जिंदगी भी दुरुस्त थी, मुसलमान का उठने वाला कदम भी दुरुस्त था और मुसलमान उस उसूल पर अमल करने के बाद दुनिया की एक बेहतरीन कौम की हैसियत से और दुनिया के एक बेहतरीन मजहब के मानने वाले की हैसियत से अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान करवाती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम के बारे में हमें यह जहन रखना होगा कि ये सिर्फ चंद इबादात के मजमुए को हमारे सामने पेश नहीं करता। इस्लाम का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप कलिमा, नमाज, रोजा और हज व ज़कात ही की तरफ तवज्जो दें, बल्कि इस्लाम चाहता है कि आपकी जिंदगी के आने वाले हर मसाइल के सिलसिले में आप इस्लाम की तरफ रुजू करें, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करें, ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद जिंदगी के अंदर बहारें भी नसीब हों और मरने के बाद परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह में शर्मिंदगी से भी बचना नसीब हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर आज दुनिया के जिस खित्ते में भी आप चाहें उस खित्ते में रहने वाले मुसलमान से आप दोस्ती कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं और एक ही बटन दबाना है और उसके जरिए आपके दोस्त बैक वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बन सकते हैं। मुसलमानों की गलती सबसे बड़ी ये हो रही है कि कुरान मुकद्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो पाकीज़ा तालीमात अता फरमाई, जो फिक्र अता फरमाई, उस फिक्र पर अमल करने की बजाय आज का मुसलमान अपनी तबीयत का गुलाम बनकर आज अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है और आखिरत की तबाही का सामान अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा है। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि मुसलमान किससे दोस्ती करे और किससे न करे। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इसके हवाले से वाज़ेह तौर पर इशारात दिए हैं। इस्लाम और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जिंदगी के हर शोबे के लिए रहनुमाई करती है और यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरान और हदीस पर अमल करने के बाद और उस फार्मूले को अपनाने के बाद वो पेवंद वाला लिबास भी पहनते थे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के जिस खित्ते में चले जाते कामयाबी बढ़कर उनके कदमों का इस्तकबाल किया करती थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की सिचुएशन अगर देखी जाए तो मुसलमानों का हाल ये है कि इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन बुराइयों के अंदर मुसलमान डूबता चला जा रहा है, बदकिरदारी में डूबता जा रहा है, मुआशी एतबार से खयानत के अंदर डूबता जा रहा है, बेअमली की जिंदगी गुजार रहा है, रात की तारीकी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की नाराजगी के काम अंजाम देता हुआ दिखाई देता है। अब हमें यह समझना है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में रहें,
परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हमारी फितरत में ये रखा है कि हम किसी न किसी से दोस्ती करें, किसी न किसी की सोहबत में बैठें, किसी न किसी के पास बैठें और किसी न किसी से फ्रेंडशिप करके अपने दिल का बोझ उसके साथ मिल करके हल्का करें। आज के दौर के अंदर मुसलमान अगर दोस्ती के लिए हाथ किसी की तरफ बढ़ाता है तो मुसलमान सबसे पहले ये देखता है कि ये कैपेबल है या नहीं, सियासी असर और रसूख रखता है नहीं, माली एतबार से परफेक्ट है या नहीं, गुनाहों की दहलीज पर ले जा सकता है या नहीं, आवारगी के रास्ते पर ले जाकर हमें दुनिया के ऐश से माला माल कर सकता है या नहीं। ये आज के मुसलमानों की सोच बनी। नतीजा ये हुआ कि आज के दौर के अंदर अच्छे दोस्त का फुकदान हो गया, अच्छी सोहबत का फुकदान हो गया और अच्छे अच्छे सुलझे हुए लोग अपनी कंट्री के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारने वाले गलत दोस्तों की संगत की वजह से अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने दोस्ती के हवाले से एक कानून अता फरमाया कि दोस्ती किससे की जाए और दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मोमिनीन हो या मोमिनात, कुरान कहता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अच्छी बातों का हुक्म दें, बुरी बातों से रोकें। व युकीमून सलाह, और नमाज कायम करें। व युतून ज़का, और ज़कात दें। व युतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। कुरान उसका नतीजा बयान कर रहा है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। ये वो लोग हैं कि अनकरीब अल्लाह उन पर अपनी रहमत की बारिशें नाज़िल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत तवज्जो के साथ अगर आप गुफ्तगू इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे तो फिक्र भी दुरुस्त होगी और इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी जिंदगी में उठने वाला कदम कुरान और हदीस के मुताबिक होकर हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मोमिनीन से दोस्ती करें, लेकिन दोस्ती का तरीका, दोस्ती के हवाले से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें जहन में रखना चाहिए। अगर हम किसी मोमिन से दोस्ती करते हैं तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अपने दोस्त को जिससे हमने दोस्ती की है उसे अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। आज की सिचुएशन ये है कि गुनाह की तरफ ले जाने वाले दोस्त, बदकिरदारी की तरफ ले जाने वाले दोस्त, बुराई के दलदल में फंसाने वाले दोस्त, ये तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन नेकी के रास्ते पर ले जाने वाले, अच्छी बातों का हुक्म देने वाले, बुरी बातों से रोकने वाले, ऐसे दोस्तों की न तलाश है न ऐसे दोस्तों की मायत में इंसान अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी वजह से आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि मुसलमान गुनाहों में सुकून तलाश कर रहा है, बुराइयों में सुकून तलाश कर रहा है, बदकिरदारी में सुकून तलाश कर रहा है, अय्याशी में सुकून तलाश कर रहा है, शराब नोशी में सुकून तलाश कर रहा है, सिगरेट पीने में सुकून तलाश कर रहा है, नशे की जिंदगी गुजारने के अंदर सुकून तलाश करता है। इसलिए कि जो माहौल मुसलमानों को अब मिल रहा है, इल्ला माशाअल्लाह बुराई के दलदल में फंसने वालों का माहौल मिल रहा है। लेकिन आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारते और अपने ईमान की फिक्र उनके दिलो दिमाग पर कितनी रसी बसी थी कि जब वो दोस्ती भी किसी से करते तो दोस्ती का मकसद सिर्फ यही होता कि मैं जिससे दोस्ती कर रहा हूं, मेरा ये दोस्त मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर आखिरत की मोहब्बत में मेरा साथ दे, नेकी के सिलसिले में मेरा साथ दे, नेकी के सिलसिले में मुझे कोऑपरेट करे,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम अगर देखें तो मैक्सिमम दोस्त ऐसे मिलते हैं जिनकी दोस्ती की बुनियाद पर हमारी जिंदगी में इबादत का जज्बा पैदा नहीं होता, हमारी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का जज्बा पैदा नहीं होता, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाहों से नफरत पैदा नहीं होती, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता, हमारी जिंदगी के अंदर रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का जज्बा पैदा नहीं होता। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दोस्ती करते हैं लेकिन उनकी गर्ज गायत अगर दौलत है और दुनिया है तो जब तक उनकी गर्ज होती है वो दोस्ती निभाते हैं, गर्ज खत्म हो जाती है, दोस्ती टूट जाती है। लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हर तालीम के अंदर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को और अपने गुलामों को ये दर्स दिया कि ऐ मेरे गुलामों, दुनिया की मोहब्बत में कभी इतने मत डूब जाना कि आखिरत का ख्याल तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महाज पर हमें दीन को प्रायोरिटी देने का हुक्म अता फरमाया है। और ये फिक्र साहबा ने अपनाई, ये फिक्र ताबेईन ने अपनाई, ये फिक्र तबे ताबेईन ने अपनाई, ये फिक्र औलियाए कामिलीन ने इख्तियार फरमाई। मैं आपको बताऊं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की पोजीशन क्या है, मैं एक छोटे से वाक़े के जरिए आपको समझाऊं, इसलिए कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में बसने वाले मुसलमान आज ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम इस्तिराब से दो चार हैं, परेशानियां दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, गमों के बादल सर पर मंडला रहे हैं, सुकून नाम की चीज कहीं हमें नजर नहीं आती। जहां कहीं भी हैं हमें खौफ है कि आने वाले दिन हमारे कैसे होंगे, हमारा हाल क्या होगा। इस खौफ की बुनियाद पर आज का मुसलमान बेचैनी और बेकरारी का शिकार भी है। और एक बात खास तौर पर बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे मुसलमानों के जहन में एक बात आती है और वो ये है कि क्या बात है, हमारा दीन सच्चा, हमारे नबी सच्चे, कुरान मुकद्दस सच्चा, हमारा ईमान और अकीदा सच्चा, फिर आज जमाने की ठोकरों में क्यों आ रहे हैं, जमाना हमें कुचलने के लिए क्यों तैयार है। आलमी सतह पर हम देखें तो हर एक के लिए लुक़्मा तर इस वक्त सिर्फ मुसलमान और मुसलमान ही है। आखिर वजह क्या है? अगर तादाद के एतबार से देखें तो दुनिया में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की है, लेकिन उसके बावजूद अगर जवाल के एतबार से देखें तो कौम मुस्लिम जवाल की तरफ जा रही है। मैं एक छोटा सा वाकया आपके सामने पेश करूंगा और उस वाकये के बाद आपके दिलो दिमाग में उठने वाले कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों की ठोकरों में क्यों हैं और लोग उन्हें लुक़्मा तर समझकर अपने हलक के नीचे उतारने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक देहाती एक शहर में आता है। शहर में पहुंचने के बाद एक मैदान में उसकी नजर पड़ी कि चंद लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि फुटबॉल के अंदर सबकी तवज्जो गेंद ही पर होती है और सब अपने पैरों से गेंद को इधर से उधर फेंका करते हैं और उससे खेला करते हैं। वो देहाती जब लोगों को फुटबॉल खेलते देखा तो उसने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों गेंद को इतनी लात मार रहे हैं सब मिलकर, आखिर इस बॉल का कसूर क्या है। देहाती था, कुछ समझ नहीं सका, गौर करता रहा, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आई। दूर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो शख्स उस बुजुर्ग के पास गया और उनसे जाकर अर्ज करता है, हजरत मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बॉल का कसूर क्या है कि लोग इसे लात से इस तरीके से मार रहे हैं, क्या कसूर है इस गेंद का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बुजुर्ग फरमाते हैं गेंद का बस एक ही कसूर है कि वो अंदर से खाली है। अगर गेंद अंदर से भरी हुई होती तो कोई उसे लातों पे न लेता और न कोई उसे लात मारता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि अंदर से हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। हमारी जबान पर तो इस्लाम है, लेकिन दिल में जैसा ईमान होना चाहिए वैसा नहीं है। नतीजा यह है कि उस ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर दुनिया की हर कौम हमें अपनी ठोकरों में ले रही है और हमें लात मारती दिखाई दे रही है। अगर हम अंदर से मजबूत हो जाएं, हमारा बातिन संवर जाए, दिल में रसूल आजम की मोहब्बत को और परवरदिगार के खौफ को अगर जगह दे दें, तो तारीख गवाह है वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान, उनके दिलों में ईमान इतना रच बस गया था कि मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने ईमान को ताजा रखा और अपने दिल के अंदर मोहब्बत रसूल को जिंदा रखा और अपने ईमान की हिफाजत का एहतमाम किया। आज कौन सा मुसलमान ऐसा है जो किसी बुजुर्ग के पास जाकर, किसी आलिम दीन के पास जाकर, किसी दीन के दर्द रखने वाले के पास जाकर अपने ईमान के हवाले से फिक्र पेश करे और अपने ईमान की ताजगी की बात करे। मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, लेकिन जानते हैं आप, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान आपस में इतने गहरे दोस्त थे कि कुरान कहता है रुहमा बैनहुम, एक दूसरे के लिए नर्म थे, एक दूसरे के रफीक थे, एक दूसरे की मोहब्बत एक दूसरे के दिल में थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी आदत करीमा ये थी कि अक्सर वो किसी न किसी सहाबी को बुलाते और बुलाकर के उनसे कहा करते, क्या कहा करते जरा सुनिए आप। उनसे कहा करते, आओ हम बैठते हैं और बैठकर अपने ईमान को ताजा कर लेते हैं। तो फिर बैठ करके ईमान पर गुफ्तगू होती, जिक्र इलाही पर गुफ्तगू होती, रसूल आजम की मोहब्बत पर गुफ्तगू होती, आखिरत के हवाले से गुफ्तगू होती। एक मर्तबा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ने इत्तला दी कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो है वो ऐसी महफिल तलाश करते हैं और लोगों को इस तरीके से बुलाकर बैठकर ईमान की ताजगी की गुफ्तगू करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इत्तला को सुनकर इतने खुश हुए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुबारक हो इब्ने रवाहा को कि वो ऐसी मजलिस मुनाकिद करता है कि जिस मजलिस पर फरिश्ते भी फख्र किया करते हैं। जब महफिल और दोस्ती के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है तब ईमान ताजा होता है। आज की पोजीशन ये है कि गुनाह से इंसान आसूदगी हासिल करने की कोशिश किया करता है। कौन सा मुसलमान है जो किसी ऐसी महफिल में जाना पसंद करे या ऐसे उलमा के पास जाना पसंद करे जिनकी महफिल में बैठने के बाद अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए और मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। आप देखें, ये एक सहाबी का हाल ही नहीं था, तकरीबन सहाबा का यही हाल था। और यही वजह है कि सूरह आस्र के अंदर जो लोग खसारे में नहीं हैं उनके औसाफ कुरान ने बयान किए तो यूं कहा, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये दोनों चीजें तो आप समझते हैं, लेकिन आगे कुरान ने कहा वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। घाटे में वो नहीं है जो साहिब ईमान है, नेक अमल करता है और हक की वसीयत करता है और सब्र की वसीयत करता है। जब तक मुसलमान हक और सब्र की वसीयत करता था कभी खसारे में नहीं था, हमेशा मुसलमान नफे में नजर आता था। लेकिन आज न हक की वसीयत हो रही है, न सब्र की तलकीन हो रही है, न ऐसी महफिलों का जज्बा लोगों के दिलों में रह गया, न ऐसे दोस्तों की तलाश रह गई कि जिनकी संगत में बैठने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की मोहब्बत, नेकियों की मोहब्बत और गुनाहों से नफरत पैदा हो। आप देखें,
अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु उमूर खिलाफत की अंजाम दही में बेपनाह मसरूफ रहते, बेपनाह मसरूफ रहते। लेकिन अत-तरगीब के अंदर सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये वाकया मौजूद है कि उस उमूर खिलाफत की अंजाम दही के दौर में भी एक दिन न गुजरता कि किसी न किसी को बुलाते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को बुलाकर वही जुमला जो तकरीबन सहाबा कहा करते थे वो भी यही कहते, किसी सहाबी को बुलाकर आओ बैठते हैं और अपना ईमान ताजा कर लेते हैं। आप अंदाजा लगाइए, यहां से ये बात समझ में आई कि ईमान को जब तक उसकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी ईमान ताजा नहीं होगा। और ईमान की ताजगी के लिए ऐसे लोगों की सोहबत में बैठना जरूरी है जिनकी सोहबत में बैठने के बाद दुनिया की मोहब्बत नहीं आखिरत की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा हो जाए। आप जरा सोचें, हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु अच्छे दोस्तों के फायदे और अच्छी सोहबत के फायदे बताते हैं और कितना प्यारा फायदा उन्होंने बताया। हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने अहलो अयाल से ज्यादा मेरे दोस्तों से मोहब्बत करता हूं। अहलो अयाल से ज्यादा मैं अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूं। लोगों ने पूछा, हजरत दोस्तों से मोहब्बत की वजह? तो इरशाद फरमाते हैं कि अहलो अयाल का मामला यह है, उनके पास जाओ तो दुनिया याद आती है, लेकिन दोस्त मेरे ऐसे हैं कि जब भी उनसे मिलता हूं तो मुझे आखिरत की तैयारी करने का जज्बा पैदा होता है। ये सहाबा, ताबईन, औलियाए कामिलीन की सोच थी। आज मुझे बताइए कि हमारी सोच कितनी परागंदा हो गई। हर चीज के अंदर दुनिया 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 दुनिया। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया की फिक्र न करें, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया के हवाले से मेहनत और मशक्कत न करें, बल्कि मैं आपसे ये कहता हूं हलाल रोजी जरूर कमाओ, लेकिन आखिरत से गफलत के साथ नहीं, आखिरत की मोहब्बत के साथ। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दिनों के अंदर जो अपने गुलामों की और सहाबा की तरबियत फरमाई, उस तरबियत में खास तौर पर यह उन्सुर था खौफे खुदा और फिक्र आखिरत। नतीजा ये होता कि जलीलुल कद्र सहाबा अक्सर आखिरत का तस्करा करते, आखिरत की फिक्र करते। वो लोग जिनको मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमा दी थी, उसके बावजूद वो खौफे आखिरत के अंदर लरसते थे और ऐसों की सोहबत इख्तियार करते थे, ऐसों के साथ बैठते थे जिनके साथ बैठने की वजह से गुनाहों से नफरत हो और नेकियों की मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा हो जाए। आज हम ऐसी महफिल तलाश नहीं करते। आज जो पिक्चर दिखाए वो अच्छा दोस्त, जो गाने की जो है क्लिप भेजे वो अच्छा दोस्त, जो नमाज छुड़ाए वो अच्छा दोस्त, जो बुराइयों के दलदल में ले जाए वो अच्छा दोस्त। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसों की दोस्ती कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो जहर है, और ऐसों की सोहबत में बैठना, जिनकी सोहबत में बैठने के बाद गुनाह का जज्बा पैदा हो, नाफरमानी का जज्बा पैदा हो, ऐसे दोस्तों की संगत कभी इख्तियार न करना। और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे मुसलमान जो तबाह हुए हैं ऐसी ही गलत सोहबत वालों के साथ बैठने की वजह से। आप ये ना समझें कि इस्लाम में दोस्त बनाना जायज नहीं, दोस्त बनाइए, लेकिन जिस तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर चीज के अंदर प्रायोरिटी में दीन रखा, आखिरत के हवाले से रखा,
इसी तरीके से दोस्त बनाने के अंदर भी आप इस चीज का ख्याल करें कि जिससे दोस्ती कर रहे हैं उसका दीन क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी दोस्ती की वजह से उसकी आदतें आपकी जिंदगी में आ जाएं और तबाही और बर्बादी के आप जो है गड़े के अंदर गिर जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छे दोस्त, अच्छे साथी, उसके हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मैं आपके गोश गुजार करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा फरमाता है उसे नेक दोस्त अता कर देता है, और वो दोस्त ईमान के सिलसिले में उसकी मदद करता है। और जब दोस्त खुदा को भूल जाता है तो जो अच्छा दोस्त होगा वो उसके खुदा को याद दिलाएगा। तो पता ये चला कि अगर हमने दीनदारों से दोस्ती की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से दोस्ती की, तो इनकी दोस्ती की वजह से हम अल्लाह को भूलेंगे नहीं, रसूल आजम के फरामीन को नहीं भूलेंगे, और उनकी दोस्ती की बुनियाद पर हमारे दिल के अंदर अल्लाह की खशियत भी पैदा होगी और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा होगी। इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर ये बताइए सच्चा दोस्त कौन है? अगर इस वक्त मुसलमानों से पूछा जाए कि आप अपना सच्चा दोस्त किसको मानते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम आज के मुसलमानों की सोच ये है कि जब मुझे पैसे की जरूरत हो और मेरा दोस्त मेरी मदद करे वो सच्चा दोस्त, जो मुसीबत में मुझे काम आए वो मेरा सच्चा दोस्त, मुझे तकलीफ के अंदर मदद करे वो मेरा सच्चा दोस्त। यकीनन इस किस्म का ताउन करने वाले अच्छे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर की सोच देखिए और दोस्ती के मैयार के हवाले से अच्छे दोस्त की आइडेंटिटी क्या उन्होंने अता फरमाई। जब सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए सच्चा दोस्त कौन है, तो इरशाद फरमाते हैं कि सच्चा दोस्त वो है कि जब तुम खुदा को भूलो तो वो तुम्हें याद दिलाए, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कुनु मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों से मुराद वहां पर सिर्फ यही नहीं है कि जबान से सच बोलते हो, बल्कि सच्चों से मुराद ये है कि किरदार भी कौल के मुताबिक हो, किरदार भी हदीस के मुताबिक हो, और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के वो इतने पैरोकार हो कि कुरान ने जो उनके हवाले से कहा, रिजालुन, ऐसे मर्द जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से वादा किया तो वो वादा अल्लाह की बारगाह में जो उन्होंने किया था उसे निभा करके बताया। सदक़ु मा अहदुल्लाह। आज जितने भी मुसलमान बिगड़ रहे हैं, जितने भी मुसलमानों की जिंदगी में खराबियां आ रही हैं, जितने भी मुसलमानों के कदम फिसल रहे हैं, जितने भी मुसलमान आवारा गर्दी के रास्ते पर जा रहे हैं, ये गलत सोहबत की बुनियाद पर जा रहे हैं, गलत दोस्तों की संगत की बुनियाद पर जा रहे हैं। इंसान कभी कभी सोचता है कि देखो ये मेरा दोस्त मुझे मुसीबत में पैसे दिया, मेरा दोस्त मुझे घुमाने लेकर के गया, मेरा दोस्त मुझे तफरी के लिए लेकर के गया, उसे इंसान सच्चा दोस्त समझता है। और फिर होता यह है कि उस दोस्त की मोहब्बत में कभी नमाज भी कज़ा हो गई, उस दोस्त की मोहब्बत में कभी गुनाह भी कर बैठे कि पता नहीं ये दोस्त क्या सोचेगा, ये मुसीबत में काम आया, अगर इसकी बात और इसके साथ न रहा गया और इसके साथ कंपनी नहीं दी गई तो ये नाराज हो जाएगा। नतीजतन वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। ऐसा शख्स जिसकी दोस्ती खुदा की नाफरमानी की तरफ तुम्हें उभारे, वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की रोशनी में अगर देखा जाए तो सच्चा दोस्त अगर मिल गया तो वो हमें दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन। यानी अगर किसी ने किसी अल्लाह वाले से दोस्ती की, अगर किसी ने मुत्तकीन से दोस्ती की, तो मुत्तकीन की दोस्ती कल बरोज़े क़यामत काम आएगी। किस तरीके से काम आएगी? तो सुनो, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। लोग जन्नत में जा रहे होंगे और उनको जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो बारगाहे समदियत में अर्ज करेंगे, मौला सबको जन्नत में भेजा जा रहा है, हमें क्यों रोक दिया गया? तो परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाएगा, ये जहन्नमियों की लाइन लगी है, जहन्नमियों की कतार लगी है। अगर इसमें कोई ऐसा बंदा हो जिसने दुनिया में तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया हो, कभी पीने के लिए तुमको पानी दिया हो, कभी तुम्हारी कोई खिदमत की हो, आज तुम तन्हा जन्नत में नहीं जाओगे। इन जहन्नमियों में से जिसका चाहो, जिसने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया, उसका हाथ पकड़ो और अपने साथ लेकर के जन्नत में चले जाओ। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। यानी गौसे पाक की मोहब्बत, औलियाए किराम की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है तो कयामत में औलियाए किराम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर हमारी सिफारिश करेंगे और परवरदिगार उनकी सिफारिश को कबूल करके उनके सदके में हमें जन्नत अता फरमा देगा। और इसीलिए कुरान मुकद्दस में जहन्नमियों की पुकार के हवाले से एक पुकार आती है कि जहन्नमी कयामत में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? फमा लना मिन शाफिईन वला सदीकिन हमीम। हमने किसी को सिफारिशी नहीं बनाया और अच्छा दोस्त नहीं बनाया। तो पता चला अच्छा दोस्त न बनाने पर इंसान को नुकसान पहुंचता है और अच्छा दोस्त बनाने पर उसका दीन भी महफूज हो जाता है और आखिरत भी उसकी संवर जाया करती है। और इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी से दोस्ती करो, तवज्जो चाहूंगा, जब तुम किसी से दोस्ती करो तो पहले उसका दीन देख लिया करो। इसलिए कि इंसान अपने दोस्त के दीन ही पर होता है। इसलिए जब आप किसी से दोस्ती करें तो माल पहले न देखना, सियासी शऊर ज्यादा न देखना, इख्तिदार पर बैठा हुआ है ये न देखना। जो चीज देखने के लिए मुस्तफा जान रहमत ने फरमाई वो चीज देखो कि जिससे हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं उसका दीन क्या है, उसकी आदतें क्या हैं। उसके बाद आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और फिर ऐसों की दोस्ती कैसे काम आएगी? तो मुझे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया याद आता है। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक दोस्त थे, बड़े करीबी, बड़े बड़े गहरे दोस्त थे। इत्तेफाक से शाम चले गए वो। अब मुल्क शाम जाने के बाद उन्होंने जिंदगी गुजारनी शुरू की। थोड़ा सा माहौल जो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का मिला था वो छूट गया। अब मुल्क शाम जब गए तो वहां कुछ गुनाहों में वो गिरफ्तार हो गए। अब मुल्क शाम से एक शख्स आया, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने उस मुल्क शाम से आने वाले शख्स से अपने दोस्त के बारे में पूछा कि उसका क्या हाल है।
तो जानते उस शख्स ने क्या कहा? कहा हजरत उसे भूल जाइए, अमीरुल मोमिनीन उसे फरामोश कर दीजिए, भूल जाइए। कहा क्यों मैं भूल जाऊं? तो उसने कहा हुजूर वो तो गलत आदतों के अंदर पड़ चुके हैं और कभी कभी शराब भी पी लेते हैं। तो हजरत अब उन्हें फरामोश करते हैं। फरमाते मैं अपने दोस्त को ऐसे मौके पे छोड़ दूं? सुनो, तुम जब शाम जाने के लिए यहां से रवाना हो ना तो मुझसे मिलकर जाना, मैं अपने दोस्त के नाम एक पैगाम भेजूंगा, वो पैगाम मेरे दोस्त को तुम दे देना। वो मुल्क शाम से आने वाला शख्स जब शाम की तरफ वापस जाने वाला था, आया अमीरुल मोमिनीन के पास, कहा हुजूर आपने फरमाया था आपके दोस्त के लिए आप कोई खत देने वाले हैं, मुझे अता फरमा दें। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर्चे पर लिखा और उसके बाद हामीम तंजीलुल किताबिल अजीजिल हकीम गाफिरिज ज़ंब व काबिलित तौब शदीदिल इक़ाब, ये आये करीमा लिखकर आपने फरमाया मेरे दोस्त को जाकर के ये पर्चा दे देना। वो गया, फारूक आजम के दोस्त से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके नाम ये खत भेजा है। अल्लाहु अकबर। आदतें बिगड़ चुकी थी, कदम फिसल चुके थे। फारूक आजम का खत जैसे ही पढ़ा आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे और रोते हुए कहते हैं यकीनन मेरा मौला गुनाहों को माफ करने वाला है और उसकी पकड़ भी सख्त है। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपके दर्जे को बुलंद फरमाए, आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया, मैं तौबा करता हूं आज के बाद कभी गुनाहों के करीब नहीं जाऊंगा। ये अच्छी सोबत और अच्छे दोस्तों का फायदा है, ये अच्छे दोस्तों का फायदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बीवी बच्चों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, वतन को छोड़कर यहां पर उनकी पेट की आग बुझाने के लिए आप मेहनत और मशक्कत करने के लिए आए हैं। खबरदार यहां की रंगरेलियों में गुम न हो जाना, बल्कि ऐसों की संगत में बैठो जिनकी संगत में बैठने के बाद तुम्हें खुदा भी याद आए और मुस्तफा की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे इस वक्त सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान का एक वाकया याद आ रहा है। हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान का एक मुरीद मुंबई में था। जब भी हजरत मुंबई तशरीफ लाते वो खिदमत में लग जाता था। एक मर्तबा हजरत काफी अरसे तक नहीं आए, उसकी मुलाकात नहीं हुई। इत्तफाक से गलत जमात वालों ने उनको मिसगाइड किया और अपने फंदे में फांस लिया। फिर जब हजरत तशरीफ लाए मुंबई तो हजरत ने पहले ही पूछा क्या बात है, सब आए, वो बंदा अभी तक नहीं आया? तो साथियों ने यही जवाब दिया। साथियों ने कहा कि हुजूर वो तो पटरी से उतर गया है, उसका अकीदा भी खराब हो गया, अब उसे भूल जाएं। हुजूर मुफ्ती आज़मीन दिल रहमत जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया मेरा मुरीद और उसे मैं भूल जाऊं? उसका पता किसी को मालूम है? वो झोपड़पट्टी में रहने वाला शख्स था। हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमत व रिज़वान रात को उसके घर झोपड़पट्टी में पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। उसने अपनी निगाहों के सामने हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा को देखा, घबरा गया, कदमों में गिर गया। हुजूर अब मैं कोई गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। आपने दुआ दी, पलट करके वापस आ गए। पूरी जिंदगी सुन्नियत पर कायम रहकर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाता रहा। ये अच्छों की सोहबत और अच्छों की मोहब्बत तुम्हें अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत और बुरों की मोहब्बत तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देगी। जरूरत इस अम्र की है कि दुनिया में इतने न डूब जाओ, इतने न डूब जाओ, इतने न डूब जाओ कि खौफे खुदा भी दिल से निकल जाए और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी कमजोर हो जाए। और ये सारी खराबियां गलत दोस्तों की वजह से होती है और गलत आदमियों की संगत की वजह से होती है। इसीलिए आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तौर पर उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए परवरदिगार ने खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन के साथ बैठना है और सुबह शाम बिताना है उसके हवाले से इरशाद फरमाता है। रब इरशाद फरमाता है वासबिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी।
अपने आप को उन लोगों के साथ रोके रखो जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। तो अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वो गरीब सहाबा जो सुबह शाम अल्लाह की याद में लगे रहते, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि सहाबा मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सूरह कहफ पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, तन्हा बैठ करके पढ़ रहे हैं, कोई जिक्र अज़कार में है, सरकार सैयदुल अंबिया होकर उनके पास जाकर के बैठ जाते, सहाबा हैरत में पड़ जाते। तो सरकार फरमाते थे, तुम वो खुश नसीब हो जिनके पास बैठने का मुझे हुक्म मेरे करीम ने अता फरमाया है। आप अंदाजा लगाएं तो अच्छों की सोहबत में बैठना ये भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो और ऐसे लोगों की संगत में बैठो जिनकी संगत में बैठने के बाद अल्लाह भी याद आए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी याद आए। यही वजह है कि वली की तारीफ के अंदर जो कहा गया कि वली किसे कहते हैं, तो तारीफ की गई जिनको देखकर दुनिया याद आए उनको वली नहीं, जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए वो अल्लाह के वली हुआ करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अगर ये चाहते हैं कि हमारा ईमान ताजा रहे, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे अंदर नेकियों की मोहब्बत पैदा हो, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में गुनाहों से नफरत पैदा हो और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, तो जितने भी मर्द हजरात सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और खवातीन इस्लाम जो सुन रही हैं, उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले ये अहद करें कि कुरान मुकद्दस में जो दोस्ती का हक और दोस्ती के हवाले से फरमाया गया है उसी की तरफ आप तवज्जो देंगे, और वो ये है वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिनीन और मोमिनात एक दूसरे के रफीक हैं। अल्लाहु अकबर। अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। सच्चा दोस्त तुम्हारा वही है जो तुम्हें अच्छी बातों का हुक्म दे और तुम्हें बुरी बातों से रोके। ऐसों की संगत में न बैठो जो तुम्हें गुनाह की तरफ लेकर के जाए, जो तुम्हें बुराई की तरफ लेकर के जाए, जो तुम्हें बदकिरदारी की तरफ लेकर के जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने भी मना फरमाया कि ऐसे लोगों की सोहबत में न बैठना जिनकी सोहबत में बैठने के बाद तुम मुझे भूल जाओ, बल्कि ऐसों की सोहबत में बैठना जिनकी सोहबत में बैठने के बाद तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आप देखें, मैं अगर इतने बड़े मजमे से सवाल करूं कि आप सब मर्द हैं ना, तो लोग मुझे कहेंगे क्या अजीब सवाल कर रहे हैं, क्या हम आपको मर्द नजर नहीं आते? यकीनन जिस्म के एतबार से आप यकीनन मर्द नजर आ रहे हैं, लेकिन हम कुरान से पूछ लें कि ऐ कुरान तू ही बता कि मर्द कौन है, कौन है मर्द? तो कुरान कहता है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मर्द वो है जिसको खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, जो तिजारत में मसरूफ होकर, मुलाजिमत में मसरूफ होकर अल्लाह को भूल जाए। कुरान की रोशनी में उसे मर्द नहीं कहा जाता। मर्द तो वो है हजार मसरूफियत हो, लेकिन जब अल्लाह का मुनादी आवाज दे सब छोड़ दे और अपने रब की इबादत के लिए तैयार हो जाए, ये है मर्द। और याद रखें, ये जज्बा अच्छों की सोहबत में बैठने की वजह से ही पैदा होगा। ये जज्बा अच्छों की सोहबत तर्क करने से नहीं पैदा होगा। सुन्नी दावत इस्लामी भी आपको ऐसा ही माहौल यहाँ देना चाहती है कि आप सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से के साथ बैठें, मिलें, आपकी नशिस्त व बर्खास्त उनके साथ हो, तो वो आपको दीन भी सिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी सिखाएंगे, और उनकी सोहबत से इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। क्या ये बात सच नहीं है कि आज मुसलमान की पोजीशन ये है कि मुसलमान बेकरारी का शिकार है, मुसलमान बेइत्मीनानी का शिकार है, कल्बी इस्तिराब उसको बेपनाह नजर आ रहा है। मेरे
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की सोहबत आप इख्तियार करेंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनकी ज़बान से निकलने वाले हिकमत भरे जुमले आपके दिल के जंग को मिटा भी देंगे और साथ ही साथ आपको सुकून की दौलत अता कर देंगे। अल्लाह हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, दराज की उम्र बिल खैर अता फरमाए। मैं इनके एक जुमले के हवाले से बताऊं। एक मर्तबा कुछ स्ट्रेस मुझे बहुत ज्यादा हो गया, कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मुतफक्किर हुआ। तो मैंने हजरत को फोन किया इंग्लैंड, और मेरी कोशिश रहती है कि 15-20 दिन में कमोबेश एक आध महीने में मैं हजरत से फोन पे राब्ते में रहता हूँ। कभी तो ज्यादा दिन नहीं गुजरते, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा फोन पे कम से कम राब्ते में रहूं और दुआएं लेता रहूं। तो उस वक्त टेंशन है, मैंने हुजूर मुफक्किर इस्लाम से अर्ज किया कि हुजूर कुछ स्ट्रेस है, आप दुआ फरमाएं। तो हजरत का जुमला मुझे आज भी याद है। हजरत ने मुझसे फरमाया, मौलाना कोई घरेलू टेंशन है, दीनी टेंशन है, क्या टेंशन है? कि दुनिया का कोई टेंशन है। मैंने कहा हजरत बस यही समझ लीजिए दुनिया का कुछ टेंशन है। तो बड़ी प्यारी बात हजरत ने फरमाई, इरशाद फरमाते हैं, मौलाना आप जो है ना दीन के काम में लगे रहो और अपने टेंशन को अल्लाह के हवाले कर दो, वो सारे टेंशन दूर फरमा देगा। अब ये जुमला मेरे दिल में इतना बस गया कि मैं सफर वगैरह के सिलसिले में थोड़ा सोचता था कि प्रोग्राम में जाऊं न जाऊं। मैंने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह काम भी बन गया और दीन का काम भी होता रहा। याद रखिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए ऐसों से दोस्ती करो और ऐसों की संगत में बैठो जिनकी संगत से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो और तुम्हारा अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत से मजबूत तर हो जाए। आप देखें ये तसल्ली के जुमले के हवाले से हदीस मुबारका, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। अगर किसी औरत का बच्चा गुम जाए या इंतकाल कर जाए और वो औरत गम से निढाल हो जाए, ऐसी औरत को अगर किसी ने तसल्ली के जुमले कह दिए कि माई फिक्र न करो बच्चा मिल जाएगा, अल्लाह के फैसले पर राजी रहो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बेहतर फरमाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे तसल्ली के जुमले अगर किसी परेशान हाल को कहे जाएं तो उस जुमले कहने वाले को अल्लाह कल बरोज़े क़यामत जन्नत का लिबास अता फरमाएगा। और दूसरी हदीस के अंदर, अहब्बुल अमाल बअदल ईमान बिल्लाह इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद जो अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है वो ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान के सीने में खुशी दौड़ जाए। आज हम देखें क्या हाल है हमारा। मतलब के दोस्त हजार बन गए, जिस किसी को देखो मतलबी दोस्ती नजर आती है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए दोस्ती और मोहब्बत कम ही नजर आती है। अब आखिरी दो बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। हमारा किरदार क्या होना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी क्या थी? हमारा किरदार क्या होना चाहिए और हमारी आइडेंटिटी क्या थी? तो मैं आपको बताऊं, एक यहूदी एक रास्ते से गुजर रहा था। राह चलते हुए अचानक उसे ठोकर लगी। एक पत्थर पड़ा था, नजर नहीं पड़ी, ठोकर लग गई, गिर गया, उठा और उठने के बाद एक जुमला उसकी जबान से निकला। मुसलमान की आइडेंटिटी देखो, वो यहूदी की जबान से एक जुमला निकला कि लगता है शायद कोई मुसलमान इस रास्ते से नहीं गुजरा है, इसलिए कि अगर मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो ये पत्थर दरमियान में न होता। मुसलमान होता वही है जो तकलीफ दे चीजों को रास्ते से हटाकर किनारे पे कर दिया करता। ये हमारी आइडेंटिटी थी, ये हमारी पहचान थी। आज हमारी क्या पहचान, क्या है हमारी पहचान? रास्ते में कचरा फेंकना ये हमारी पहचान है, गंदगी करना ये हमारी पहचान है,
ये सारी हमारी आइडेंटिटी है। तो बस हमको ये बात जहन में रखनी है कि अंदर से हम अगर मजबूत हो गए, ईमानी एतबार से मजबूत हो गए, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया की कोई ताकत हमें अपनी ठोकरों में नहीं ले सकती। हम अंदर से वीक हैं, अंदर से वीक हैं, अंदर से मजबूत। लोगों का हाल भी आप सुने तो आपको हैरत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस शहर में रहते थे, उस शहर में कहत पड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री अलैह रामा के हवाले से मशहूर कि ये अल्लाह के वली हैं, जिसके लिए दुआ कर दे उनके उसके हक में हजरत की दुआ कबूल होती है। लोग पहुंचे हजरत जुन्नून मिस्री अलैह रामा के पास, कहा हुजूर जानवर प्यास से मर रहे हैं, लोग प्यास की शिद्दत से परेशान हैं, आप मुस्तजाबुद दावत हैं, चल करके दुआ कर दीजिए मैदान के अंदर नमाज इस्तिस्का के बाद, ताकि अल्लाह बारान रहमत नाजिल फरमाए और मुसीबत दूर हो जाए। आप जानते हैं हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस आने वाले से फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि बारिश क्यों रोक दी जाती है? जब बदआमालियां बढ़ जाती हैं किसी बस्ती के अंदर, और बदआमाल जो है उसके करने वाले जब बढ़ जाते हैं, तो अल्लाह बारिश को रोक लेता है। तो सुनो, मुझे लगता है, ये देखिए अंदर जब आदमी मोमिन होता है ना, तो उसकी नजर कहां होती है? फरमाते मुझे लगता है कि इस शहर के अंदर मुझसे बड़ा गुनहगार कोई दूसरा नहीं है, शायद मेरी वजह से बारिश रोक दी गई है, मुझे ही शहर से निकाल दो, जब मैं शहर से निकल जाऊंगा तो बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएगी। ये अंदर से जब ईमान पुख्ता होता है, तो हजार इबादत करने के बाद आदमी अपने को कुछ नहीं समझता, बल्कि अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर गुनहगार सियाहकार तसव्वुर करता है। और आज की पोजीशन ये है कि चंद नवाफिल, चंद इबादत, चंद तिलावत, चंद रसूमात अगर मुसलमान अदा कर लेता है तो समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये अंदर से खोखलेपन की अलामत है। याद रखें, जो अंदर से मजबूत होता है वो इबादत करके भी कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बल्कि सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को तसव्वुर किया करता है। तो अल्लाह वालों की पोजीशन ये थी, वो नेकी करके भी गुनाहों से बचते थे, नेकी भी करते थे और तौबा करते थे, और गुनाहों से बचते थे, फिर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे और अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत तर रखा करते। हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसों से दोस्ती करें जिनकी दोस्ती हमें हुजूर से भी करीब करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से भी करीब करे। ऐसों को कभी अपना दोस्त न बनाएं जिनकी दोस्ती की वजह से आप में गलत आदतें पैदा हों, जिनकी सोहबत की वजह से आपकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के खिलाफ गुजरने लग जाए। अब आप अगर ये कहें कि हम ऐसे शहर के अंदर हैं कि ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा, पता नहीं वो कैसा है, हम कैसे दोस्ती करें, तो अगर कहीं ऐसा मामला हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी याद रखें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म तुम्हारा मोमिनीन का बेहतरीन दोस्त है। तो फिर आपके लिए जरूरी है, कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता तो आप कुरान शरीफ ही से दोस्ती कर लें, बुखारी शरीफ ही से दोस्ती कर लें, इमाम गजाली की किताबों से दोस्ती कर लें, इसलिए कि जब इनको आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपके दिल में गुनाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल हमें अच्छों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में जिंदगी के ढांचे को ढालने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।